Hello everyone. Today we are back with Coffee with Queens season 2 and it's a long wait but ultimately the show has begun today with Garima Agarwal, popular Queen of Universe 2020. She was Iva Mrs. India 2019 and she has begun charity at a very young age. She has been working for lots of social service activities. She has been working for cancer patients, acid attack victims. So let us invite Garima Agarwal on our show Coffee with Queens. Welcome, Garima. Thank you so much, ma'am. Hello, everyone. Thanks for inviting me this show, ma'am. I am very obliged for this show और मैं बहुत ही खुश हूँ आज इस शो में आके और मेरे अचीवमेंट्स के बारे में आपने जो बताया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। गरिमा, आपके मन में ऐसा क्या था कि जो आपने चैरिटी बहुत ही कम उम्र से स्टार्ट की? मैम अपने लिए तो हर कोई जीता है, दूसरे के लिए जिए तो जीने का मजा ही अलग है। मैंने स्टार्टिंग से ही मैम मेरे मन में था कि मैं दूसरों के लिए कुछ करूं जिससे कि जो समाज में नीडी लोग हैं उन्हें कुछ हेल्प मिल सके और ऐसा ही मैं चाहती हूँ कि अगर हर कोई इंसान एक इंसान अगर 4 लोगों का भी भला करता है तो शायद दुनिया बहुत जल्दी सुधर जाए। गरिमा, आपके पास बहुत सारे क्राउन्स हैं, बहुत सारे ट्रॉफीज हैं, तो हम चाहेंगे आप एक क्राउन हमें पहनकर दिखाएं जो आपने अभी लेटेस्ट लिया है। और दिस इज फॉर दिस इज फॉर Mrs. India 2019 and this one is Popular Queen of Universe 2020. wow, very good. It's a very beautiful crown. Thank you, ma'am. So, Garima, because lots of achievements which we have seen around you, so many certificates and so many crowns, did your family supported you for all these things? Yes, ma'am. बिना फैमिली सपोर्ट के तो शायद कुछ भी नहीं कर सकते और बस ये है कि फैमिली सपोर्ट तो सबसे पहले है। अगर आप अच्छे से अपनी चीजें समझाते हो और कहते हो कि हाँ मुझे ये करना है तो दूसरा भी मानता है और मेरी फैमिली ने हमेशा सपोर्ट किया मुझे जिसकी वजह से आज मैं सब कुछ कर पा रही हूँ। तो गरिमा, आपके बच्चे भी हैं और आपके सपने भी बहुत हैं और आप बहुत सारी सोशल सर्विस भी करती हैं। तो हाउ डू यू मैनेज योर लाइफ? मैम कहा जाए कि एक जुनून सा होना चाहिए जो मेरे में शुरू से था और मेरी बेटी भी 12th में है, उसके बोर्ड्स भी हैं, एक और बेटी भी है और लेकिन मेरे पास बहुत काम है। लोग कहते हैं कि फुर्सत ही नहीं मिलती, कैसे सब करते हैं, लेकिन मैम शायद ये एक मैनेजमेंट होता है कि अगर आपको अपने लिए कुछ करना है तो खुद ही मैनेज करना पड़ेगा, खुद ही उन 24 घंटे में से अपने लिए 4 घंटे 5 घंटे निकालने पड़ेंगे। और मैंने शुरू से ऐसे ही कुछ एडजस्ट किया कि मेरी फैमिली भी डिस्टर्ब नहीं होती, बच्चे भी मेरे डिस्टर्ब नहीं होते और मैं खुद के लिए टाइम भी निकाल लेती हूँ। तो एक जुनून सा होना चाहिए मैम, वो मुझ में शायद शुरू से था। वेरी वेल सेड गरिमा, टाइम मैनेजमेंट, बिकॉज टाइम मैनेजमेंट के साथ आप अपने सपने भी पूरे कर सकते हैं और यस फैमिली को भी मैम। देख सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सपने पूरे करने के लिए आपको गलत रास्ता ही अपनाना है, आपको आवाज ही उठानी है। दैट इज वेरी गुड। तो गरिमा, आप मुझे ये बताइए कि आपके आगे क्या प्लान्स हैं लाइफ के? मैम मेरा तो प्लान जो है मैं चाहती हूँ कि बस इतना लोगों को जागरूक कर दूं कि कहा जाता है कि जैसे हम अकेले मिलकर मैम पूरे सोचे कि सोसाइटी संवार दे, ऐसा नहीं हो सकता। तो बस मैं इतना मैसेज देना चाहती हूँ कि जैसे मैंने सीखा था पॉपुलर क्वीन ऑफ यूनिवर्स में, बहुत अच्छा मेरे को सिखाया गया था कि अपने हाथ फैलाइए और अपने हाथ फैला के जहां तक आप देख रहे हो उतना एरिया अगर ठीक कर देते हो तो शायद कुछ हम लोग तक कुछ मतलब हद तक हम चीजें संवार सकते हैं। तो मैं हर एक को यही सिर्फ एडवाइस करना चाहती हूँ कि अपने आसपास के एरिया से शुरू करें और कुछ ऐसा काम करें जो आपको लगे कि हाँ सोते समय हमें लगे आज मैंने शायद कुछ अच्छा काम किया था, आज मेरा दिन सफल हुआ। गरिमा, आजकल बहुत सारे ब्यूटी पैजेंट्स हो रहे हैं, आपका क्या कहना है इन ब्यूटी पैजेंट्स के बारे में? क्या मैम सबसे पहले तो यही कहूंगी कि मैं भी शायद नहीं थी जब आईवा के साथ जुड़ी, तो मेरे भी सपने थे कि हाँ बिफोर मैरिज मैं मॉडलिंग करती थी। मेरा सपना था कि मैं अपने को थोड़ा प्रूफ करूं, किसी कंटेस्ट में भाग लूं और देखूं कि अब मेरे में क्या है कि नहीं बचा वो स्पार्क। तो और भी पेजेंट्स मैंने देखे लेकिन मैंने सब में देखा किसी में बहुत ज्यादा आपकी पैसा मांगते हैं, किसी में देखा कि मैम क्राउन्स कहा जाता है कि आप परचेज कर लो, यहाँ तक कहा जाता है। लेकिन एक आईवा मेरे को ऐसी दिखी जहाँ कोई भी ऐसी चीज नहीं थी और बिल्कुल फेयर था सब कुछ। हम लोग बॉम्बे गए, वो मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था। इतनी जल्दी मेरे हस्बैंड भी शायद मेरे को नहीं, फैमिली के साथ थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन उन्होंने सब सर्च किया
तो इतनी फेयर लगी कि खुद मेरे हस्बैंड बोले कि मैं चाहता हूँ तुम्हारी जो दिली तमन्ना है, तुम जिंदगी में काश ना रहे तुम्हारे, तुम इसे फील करो, मैं फैमिली देखूंगा और तुम अपनी जिंदगी जी के आओ बॉम्बे में, जीतो ना जीतो कोई बात नहीं, लेकिन ये पता है कि तुम कुछ सीख के ही आओगे इन दिनों में। तो जाके इतना अच्छा एक्सपीरियंस हुआ, मैं बनती या नहीं बनती वो मेरे लिए सेकेंडरी हो गया था वहां पे जाके, लेकिन इतना चीजें सीखी, इतना मोटिवेट हुए, इतने अच्छे लेक्चर्स थे कि शायद आज तक वो हम याद करके खुश होते हैं मैम। तो गरिमा, आईवा इज द बेस्ट। गरिमा जब आपने अपना पहला क्राउन जीता यस आईवा मैम। मिसेस इंडिया क्लासिक का, बिकॉज इस एज में तकरीबन लोग यही कहते हैं कि ये कोई उम्र नहीं है, अब यस आप घर मैम। संभालें और ये इस कंपटीशंस में पार्ट नहीं लेना चाहिए। तो जब आपने आपका पहला क्राउन आपने जीता, तो आप व्हाट वाज योर रिएक्शन, यू नो व्हाट वाज द रिएक्शन ऑफ योर फैमिली? मैम जैसे मुझे लग रहा था कुछ सपना सा चल रहा है, क्योंकि जब मैंने कुछ लोगों को बताया भी कि हाँ मैं फील कर रही हूँ, सबका एक रिएक्शन था अब कैसे, और कैसे ऐसे जाने लगी, या कुछ करती नहीं हूँ एज अ हाउस वाइफ हो तो कैसे तुम इतना एक्सपोजर करने जा रही हो। निगेटिविटी भी मैम शायद बहुत है दुनिया में, ये भी मैंने देखी, और लेकिन मुझे लगा कि मैं जाऊंगी और अपना 100% दूंगी, और वही मैंने किया। तो मुझे लगा कि नहीं, अब किसी भी एज में सीखने की कोई एज नहीं होती, और आपको अपने सपने पूरे तो करने ही चाहिए। मैं तो हर लेडी से कहती हूँ, ऐसा नहीं है कि मैरिज हो गई और आपके बच्चे हो गए तो आपकी जिंदगी खत्म हो गई, ऐसा क्यों है। ठीक है आप अपने लिए भी जियो, आपका रूटीन नहीं खराब होना चाहिए, लेकिन अपने लिए टाइम निकालना तो जरूरी है। आपका रिएक्शन क्या था? हम वो जानना चाहते हैं कि आपका क्या रिएक्शन था जब स्टेज में मैम आपका। मेरे तो जैसे लगा कि सारे सपने ही पूरे हो गए क्योंकि आफ्टर मैरिज बिल्कुल सिर्फ घर संभाल रहे थे, घर बच्चा हस्बैंड, वहीं तक जिंदगी शायद सीमित हो गई थी। और बनते ही मुझे लगा कि जो मुझे क्राउन मिला, जो मैंने वियर किया, मुझे लगा जैसे बहुत सारी रेस्पॉन्सिबिलिटीज आ गई, और मुझे लगा ये सिर्फ एक क्राउन नहीं है, अब मुझे जो मेरे सपने थे वो मैं पूरे कर सकती हूँ। क्योंकि उसके बाद मुझे अपनी पहचान मिल गई और लोगों ने मुझे बहुत ज्यादा मान सम्मान दिया, मैं बहुत सारे मेरे को अवार्ड्स और मिलने लगे, जिसकी वजह से लगा कि जैसे मेरी दुनिया बदल गई। आपके हस्बैंड के लिए आप पहले भी क्वीन थी, लेकिन अब ये क्राउन के बाद वाली क्वीन का कोई ज्यादा कुछ इम्पैक्ट हुआ उनका आपके ऊपर? यस मैम बहुत ज्यादा। अब तो पहले तो जैसे जो चीज कहो तो था कि हाँ ठीक है कर लेंगे, अब तो जैसे कोई भी हो तो अचीवमेंट कुछ हो, नहीं तुम जाओ सबसे पहले तो तुम जाओ, घर बच्चे हम देख लेंगे, और बच्चे बड़े हो गए अब क्या बोले मैनेज करना आना चाहिए। लकी यू आर यस बिकॉज जहाँ हस्बैंड का सपोर्ट होता है वहाँ वाइफ्स अक्सर बहुत आगे निकल जाती हैं और सक्सेस उनके आगे घूमता है एंड दे रियली आर सक्सेसफुल। आई आस्क यू वन क्वेश्चन गरिमा, जिंदगी में अभी भी बहुत सारे शहरों में औरतों के साथ बहुत अत्याचार होता है, रेप केसेस होते हैं, इस तरह के बहुत सारी चीजें होती हैं। तो आपको क्या लगता है कि हमें अपनी सोसाइटी में चेंज कैसे लाना चाहिए? मैम सबसे पहले है जो कहते हैं वीमेन एम्पावरमेंट, हम लोग को कुछ सेमिनार्स और इस तरह से लेडीज को जो है मोटिवेट करना चाहिए। सबसे पहली बात है कि क्यों हमारे मन में रहता है कि हम औरत हैं तो हम वीक हैं, क्यों हैं। सबसे पहला तो पार्ट यही है कि सबसे पहले समझाना चाहिए कि आप एक नई जिंदगी को जन्म दे रहे हो, आपसे दुनिया चल रही है, आप क्यों वीक हो, आपको किसी दूसरे की जरूरत क्यों है अपने लिए। आप खुद सक्षम बनो, अगर कोई चीजें हैं तो आप उससे उभरो, उनका सामना करो, उनसे भागो नहीं। अपने लिए क्यों दूसरे से मदद मांगते हो, खुद अपने लिए खड़े होना सीखो, तो शायद वो चीजें बहुत लेवल तक कम हो जाएंगी। तो मुझे यही लगता है कि खुद अपने लिए खड़े होना मैम जरूरी है, आना चाहिए, दूसरे का सहारे की क्यों उम्मीद करनी। तो ब्यूटी पेजेंट्स में पार्टिसिपेट करने से एक्सपोजर मिलता है और लाइफ में चेंज आता है, आपका बहुत यही ज्यादा, कहना है? बहुत ओके, ज्यादा। ओके। और आपके बच्चे भी बहुत खुश होंगे, हमारी मम्मी अभी क्वीन की यस कैटेगरी में। मैम अब तो पूरे फेमस हैं क्योंकि मम्मी मिसेस इंडिया है, पॉपुलर क्वीन ऑफ यूनिवर्स है, तो बच्चे तो ऐसे प्राउड फील करते हैं। अब यही है कि दूसरे की मिसाल देने से अच्छा बच्चे मेरी मिसाल खुद देते हैं यस। वरना दूसरे की मिसाल देनी पड़ती थी अब तक कि ये ऐसे है, तो ठीक है अपनी बच्चों की मिसाल खुद बन रही हूँ मैं अब। अच्छा गरिमा, आप मुझे अपना ब्यूटी रिजीम बताइए, आप इस एज में इतनी खूबसूरत कैसे दिखती हैं, कैसे मेंटेन करती हैं अपने आप को? मैम शायद एक पॉजिटिविटी होनी चाहिए लाइफ में, हर चीज हर इंसान को नहीं मिलती, और इंसान क्यों दुखी रहता है मैम कि जो चीज नहीं है हम उसे सोच के हमेशा दुखी रहते हैं, जिससे नेगेटिविटी भी आती है शायद, और आपके फेस पे और सब पे इम्पैक्ट पड़ता है। तो हर चीज को पॉजिटिव वे में लेना शुरू कर दे अगर हम,
तो शायद अपने आप ही एक पॉजिटिविटी की वजह से आप अच्छे दिखते हो, मैं तो यही मानती हूँ मैम। और अगर आप खुश रहते हो तो आप अपने लिए टाइम भी निकाल पाते हो, आप अपने ऊपर भी ध्यान दे पाते हो। और जब से पेजेंट्स जीते तब से शायद मेरे में और बहुत फर्क पड़ा है। पहले की फोटोग्राफ्स देखती हूँ मैं, अब की देखती हूँ, तो इट्स अ ह्यूज डिफरेंस। तो अपने को मेंटेन रखने का मेन यही है कि आप सबके साथ अपने लिए टाइम जरूर निकालें बट और कुछ तो खुद करती के अच्छा होंगी आप बने। गरिमा, कोई एक्सरसाइज, कोई यस मैम, स्पेशली? मैंने तो फुल लाइफ योगा और एरोबिक्स और जुम्बा किया ही है। और योगा तो मैंने बहुत ज्यादा कर रखा है एक्चुअली, औरों को मैं सिखा भी सकती हूँ योगा। तो इससे भी फर्क पड़ता है काफी कुछ, अगर आप फिजिकल एक्टिविटीज करते रहते हो तो उससे बहुत फर्क पड़ता है। तो मैं तो सबसे यही कहूंगी कि 1 घंटा निकाल के मॉर्निंग में फिजिकल एक्टिविटीज जरूर करनी चाहिए। गरिमा, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर, और आपकी बहुत ही प्रेरित बड़ी, आई मीन वेरी इंस्पिरेशनल बातें सुन के लग रहा है कि यू आर हैव बिकम अ रोल मॉडल फॉर मेनी वुमेन। एंड आपका, आपको देखकर काफ़ी औरतों में चेंज हुआ कि एज इज़ नॉट अ लिमिट। आप कुछ भी किसी भी एज में कर सकते हैं। इट वॉज वंडरफुल टॉकिंग टू यू। एंड तो माय फ्रेंड्स, यू हैव सीन टुडे वी वर वाचिंग गरिमा अग्रवाल, एंड आपने देखा कि कैसे गरिमा ने अपना टाइम मैनेजमेंट के बारे में बात किया कि हमें अपना टाइम मैनेजमेंट करना चाहिए, हम जिंदगी में सारे सपने हासिल कर सकते हैं, और पॉजिटिव रहना चाहिए जिसकी वजह से हमारे चेहरे पे ग्लो आता है। और योगा, जो कि फिजिकल एक्टिविटी ज़रूर करनी चाहिए और इंस्पिरेशन बनना चाहिए आने वाले को। उन्होंने बहुत अच्छी बात कही कि आप पूरे समाज को तो चेंज नहीं कर सकते, कम से कम जितना अपना हाथ फैला सकते हैं उतने लोगों को भी अगर हम चेंज करें तो लाइफ में हम अपने आसपास के काफ़ी लोगों को चेंजेस ला सकते हैं, सोसाइटी में भी चेंजेस ला सकते हैं। सो कीप वॉचिंग कॉफी विद क्वींस, एंड शॉर्टली विल बी कमिंग अप विद द नेक्स्ट क्वीन। एंड कीप वॉचिंग। गुड डे, टेक केयर, बाय थैंक बाय। यू सो मच।